हो रहा है, सेट कर रहा है बार बार, फोकस नहीं हो रहा। चलिए अब सही है, ठीक है। चैप्टर लिखिए एसिड बेसेस एंड सॉल्ट। अब देखो भैया थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो टाइम लेगा, तो छुट्टी उट्टी मारोगे तो अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहला टॉपिक डालिए इसमें बेटा एसिड्स, ठीक है। देखिए सब लोग, जैसे मान लीजिए सब लोग इधर देखो बेटा, लिखा है HCl, प्रांजल इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। और बोलो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या फिर H3PO4, ठीक है, या फिर CH3COOH एसिटिक एसिड, या फिर HCOOH फॉर्मिक एसिड। अभी इन सब का नाम बारी बारी करके पूरा बताएंगे, ठीक है। देखिए सब लोग, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जितने भी एसिड्स हैं इनकी मेन खासियत क्या है सिद्धांत? एसिड को अगर हमने पानी में डाला, मान लो इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, तो आपने सबने हाइड्रोनियम आयन पढ़ा है ना कोवेलेंट कंपाउंड में। देखिए तो हमने बताया था HOH H2O को अगर एक प्रोटॉन मिल जाए, H+ आयन मिल जाए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन अपने किसको डोनेट कर देता है? H को दे देता है, शेयर कर लेता है टेक्निकली, जिससे ये जो बॉन्ड बनता है ये कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, सही है। तो H2O जो है H से कंबाइन करके H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है और Cl- बना लेगा, समझ गए। इसी प्रकार से HNO3 को पानी में डालोगे तो क्या बना लेगा? H2O और H क्या बना दिया? H3O+ और NO3- नाइट्रेट आयन बना दिया। उसी तरीके से H2SO4 में अगर हमने 2 पानी डाल दिए तो 2 H2O और 2 H, 2 हाइड्रोनियम आयन बना देंगे, और कौन सा आयन बन जाएगा? सल्फेट आयन बन जाएगा, SO4 डाई-। इसी तरीके से H3PO4 में कितने? 3 पानी ऐड कर दोगे तो 3 H2O और 3 H, 3 हाइड्रोनियम आयन बना देंगे और फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से CH3COOH एसिटिक एसिड में 1 पानी डालो तो ये वाला H2O और ये वाला H, इन 3 H से कोई मतलब नहीं है हमारा। ये वाला H2O और ये वाला H क्या बना देगा? एक हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और CH3COO- अलग हो जाएगा, एसिटेट आयन बनेगा। HCOOH फॉर्मिक एसिड, चींटियां, वो जो बीज होती है ना, बीज, मधुमक्खी, चींटियां जो भी हैं, वो जब डंग मारती हैं तो कौन सा एसिड लिबरेट करती हैं? फॉर्मिक एसिड। अभी इसके बारे में भी बता देंगे। H2O डालोगे तो आप इस वाले H से मतलब है सिर्फ, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? तो ये वाला H2O और ये वाला H क्या बना देगा? H3O+ और HCOO- अलग हो जाएगा। इन सभी में एक बात समझ आई कि एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको पानी में डालने पे क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, इसके अलावा कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन नहीं बनेगा। सबको आगे समझ में? ये डेफिनेशन है। एन एसिड इज अ कंपाउंड an acid is a compound which on dissolving in water, an acid is a compound which on dissolving in water gives, an acid is a compound which on dissolving in water gives hydronium ion, gives hydronium ion
एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। इसके बाद ये लिख लीजिएगा, लिख लिए ना। इसके बाद लिखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हटाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, पहला लिखो क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब कहां से आया एसिड, है ना। देखिए सोर्स के बेसिस पे दो प्रकार के एसिड्स होते हैं। पहला लिखिए बेटा इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स मतलब जो मिनरल्स से बनते हैं, मिनरल एसिड्स भी। इनऑर्गेनिक एसिड्स का दूसरा नाम मिनरल एसिड्स भी होएगा। ठीक है, क्योंकि ये कहां से बनते हैं, तो डिराइव फ्रॉम मिनरल्स। लिखो द एसिड्स डिराइव फ्रॉम मिनरल्स, द एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। The acids derived from minerals, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे कौन से एसिड्स हैं, ये मिनरल्स से बनते हैं। ठीक है, मिनरल्स कहाँ फाउंड पाए जाते हैं, रॉक्स, अर्थ पे, है ना। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। दूसरा लिखिए ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स कहां से, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स से बनते हैं। देखिए द एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, द एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। समझे अर्पित, पीछे कौन नहीं आया आज, ऋषि, सामर्थ, मृदुल, चलो बहुत गायब है। देखो तो ऑर्गेनिक एसिड्स लिखिए प्लांट्स और एनिमल्स से बनते हैं। जैसे अच्छा एक बात का ध्यान देना है, ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे, उनमें मेन कंस्टिट्यूएंट कौन होता है, कार्बन। मेन एलिमेंट जो है उनमें कार्बन होता है। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं ध्यान दो बेटा, मोस्टली आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे एसिटिक एसिड तो CH3COOH, सही है। एसिटिक एसिड CH3COOH फाउंड इन विनेगर। विनेगर जानते हो ना, है सिरका। चाउमीन जब खाते हो ना तब, मोबाइल में जा रहा है तो मम्मी सुनेंगी उनकी, और क्या। एसिटिक एसिड CH3COOH। फिर दूसरा लिखिए बेटा सिट्रिक एसिड। सबके फॉर्मूले फिलहाल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन जिनके फॉर्मूले आपको याद करने वो हम बता देंगे, बाकी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर आएगा तो उसमें समझाएंगे। तो सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड ऑब्वियस सी बात है सिट्रस फ्रूट्स में होगा, है ना। कौन कौन से सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, लेमन, ऑरेंज, है ना, तो ग्रेप्स, हाँ, तो लेमन, ऑरेंज, ग्रेप, मतलब सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगला एसिड आएगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के बारे में अभी हमने बताया था ना,
कहाँ पाया जाता है? स्टिंग ऑफ बीज में। कहाँ पे? स्टिंग ऑफ बीज, स्टिंग ऑफ बीज, एंड्स के बीज में जो भी क्या, ठीक है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज, अरे दूध में, मिल्क, ठीक है, मिल्क। नहीं नहीं, इन सब के नहीं, जिनके होंगे हम बता देंगे। जो आपके काम के फॉर्मूले, अच्छा हाँ, फॉर्मिक एसिड का लिख लो चाहो तो, HCOOH। अब लैक्टिक एसिड का याद करने की जरूरत नहीं है, CH3CHOH COH, कोई जरूरत नहीं है। अगला बताएं, देखो मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सेब में, एप्पल में पाया जाता है, एप्पल, सही है। जितने काम के हैं फिलहाल वही बता रहे हैं, ठीक है। और सुन लो, बुक में लिखे हुए हैं, ओलिक एसिड ऑलिव ऑयल्स में पाया जाता है, सही है। टार्टरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? टैमरिंड, है ना। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? टैमरिंड्स में, हाँ। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, उतना फिलहाल काफी है। चलो अगला लिखो बेटा, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ये एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हो गया, ठीक है। अगला लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिस, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये हटा दें, लिख लिए। बाकी किसी एसिड की जरूरत हो तो वो किताब में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, आइए बोर्ड पे देखिए सब लोग, बेसिसिटी क्या है। जैसे हमने कहा HCl, ठीक है, या HNO3, तो HCl को अगर वरदायनी हम लोगों ने पानी में डाला तो क्या बनेगा बेटा? H2O और H क्या बना देगा? H3O प्लस और Cl माइनस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे भी हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक नाइट्रेट आयन बनेगा, NO3 माइनस। सही कह रहे हैं। अगर हम लोगों ने H2SO4 को पानी में डाला, कितने पानी में डालोगे? तो 2 H2O और 2 H मिलके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, प्लस सल्फेट आयन अलग हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। एक और है सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 को 2 पानी में डालोगे तो 2 H2O और 2 H मिलके 2 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, सल्फाइड आयन अलग हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अगर हम कहें H3PO4 को 3 पानी में डालोगे, चाहे H3PO4 ले लो चाहे H3PO3 ले लो, है ना, तो बनेगा 3 हाइड्रोनियम आयन और कौन सा आयन अलग हो जाएगा? फॉस्फेट आयन अलग हो जाएगा। अब आपको इसमें समझ क्या आया कि ये वो एसिड्स हैं जिनको पानी में डालने पे एक हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो इनकी बेसिसिटी है 1। ये वो एसिड्स हैं जिनको पानी में डालने पे 2 हाइड्रोनियम आयन बन रहे हैं, तो इनकी बेसिसिटी समीक्षा कितनी है? 2। तो लिखती रहिए। और ये वो एसिड है जिसको पानी में इसके साथ ये भी है, जिसको पानी में डालने पे कितने हाइड्रोनियम आयन बनेंगे? 3 हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, तो इनकी बेसिसिटी कितनी हो गई? वैसे इसकी बेसिसिटी 3 होती नहीं है, वो इसकी बेसिसिटी 2 होती है, लेकिन फिलहाल आपकी बुक में जो दिया है उस हिसाब से बता रहा है, ठीक है। इसको ना ही लिखो तो अच्छा है। तो व्हाट इज बेसिसिटी? एक एसिड को पानी में डालने पे वो एसिड कितने हाइड्रोनियम आयन बना रहा है, वो उस एसिड की क्या कहलाती है? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स। लिखो डेफिनेशन बेसिसिटी की। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, basicity of an acid is the number of hydronium ions, which can be liberated
by one molecule of an acid which can be liberated by one molecule of an acid on complete ionization. On complete ionization, ठीक है। आयनिक रिएक्शन को थोड़ा रिवर्सिबल लिखना बस। It is the number of hydronium ions which can be liberated by one molecule of an acid on complete ionization. आगे समझ में? अभी ये मत लिखिएगा। सबको बेसिसिटी समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? एक चीज और देखो, आयोनाइजेशन मतलब भाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, आयोनाइज, इसमें एक टर्म लिखवाया होगा आयोनाइजेशन। ऋषभ, आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि इसको हम आयंस में तोड़ रहे हैं। आयोनाइजेशन का मतलब आयंस बनाते हैं। अब इसका प्रॉपर डेफिनेशन आगे मिलेगा, आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस तब बताएंगे। फिलहाल इसी एक में हम एक एसिड और ऐड कर रहे हैं। इधर देखो, CH3COOH के केवल इस H से मतलब होता है, इसको अगर पानी में डाल दिया तो ये कितने हाइड्रोनियम बनाएगा? 1 प्लस CH3COO माइनस। इसका मतलब क्या हो गया कि भले इसमें आपको 4 H दिख रहे हैं, 3 और 1 4, लेकिन आपके काम का कौन सा है? ये, यही आयोनाइजेबल होता है। 1 H of acetic acid is ionizable, 1 H of HCl is ionizable। इसमें भले 4 है लेकिन आयोनाइजेबल क्या है? एक ही है। समझ गए सब लोग? अब इसके टाइप देखो, पहला बेसिसिटी के बेसिस पे लिखो मोनोबेसिक एसिड। पानी पकड़े, मोनोबेसिक एसिड पास कर दे। ये मोनोबेसिक एसिड वो एसिड जिसको पानी में डालने पे कितने हाइड्रोनियम आयन बनते हैं? तो इसकी डेफिनेशन आप लोग घर से लिख के लाएंगे। एग्जाम सुनो, 3 तरीके के एसिड हैं, तीनों की डेफिनेशन आप घर से लिखोगे। ये वाले हैं मोनोबेसिक एसिड जिनको पानी में डालने पे 1 हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। ये कौन से एसिड्स हैं? डाइबेसिक एसिड्स हैं जिनको पानी में डालने पे 2 हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। और ये हैं ट्राइबेसिक एसिड्स जिनको पानी में डालने पे 3 हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं। इनकी डेफिनेशन आप घर पे लिखिएगा, एग्जांपल अभी कर लीजिए। चलो, सबको क्लियर हो गया? अब इसमें क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है? लिखिए, मोनोबेसिक एसिड्स फॉर्म single series of salt. Monobasic acids form single series of salt. जैसे HCl है, मान लो, तो देखो बेटा क्या है ये? HCl। HCl एक मोनोबेसिक एसिड है, तो ये एक प्रकार की सॉल्ट बना पाएगा। पहले लिखिए नहीं, पहले देखिए। जिंदगी भर लिखते रह जाओगे, पेपर ही में नहीं लिखते हो, बस यही कोचिंग में सब लिख लोगे। HCl को अगर NaOH में डालोगे ऋषभ तो क्या बनेगा? अरे ऋषभ, NaCl बनेगा, H2O बनेगा, इसमें क्या देख रहे हो? तो मोनोबेसिक एसिड एक ही प्रकार की सॉल्ट बनाती है। ये कौन सी सॉल्ट है? ये नॉर्मल सॉल्ट है। आगे इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है? बस इतना लिख दो। इसका आंसर क्या लिखोगे? मोनोबेसिक एसिड फॉर्म सिंगल सीरीज ऑफ सॉल्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? why HCl forms one type of salt? Because it is a monobasic acid. उसका केवल एक H काम का है जो कि NaCl बना देता है। तो बस ये लिख लो आप लोग। आंसर सिर्फ इतना लिखना है, बिकॉज इट इज अ मोनोबेसिक एसिड।
ठीक है, दूसरा लिखिए, बोले डाई बेसिक एसिड्स फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। जितने भी डाई बेसिक एसिड्स हैं वो कितने प्रकार की सॉल्ट बनाते हैं? 2। डाई बेसिक एसिड्स फॉर्म 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट। ठीक है, देखिए जैसे H2SO4, अगर पूछा गया कि H2SO4 2 तरीके की सॉल्ट बनाता है तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज इट इज अ डाई बेसिक एसिड, उसके बाद ये रिएक्शन दिखा दोगे जो लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बेटा H2SO4 में अगर एक NaOH डाला, ठीक है, तो H2SO4 को पहले आप लोग ऐसे लिखो H प्लस HSO4 माइनस, ये समझे? H2SO4 को लिखा एक H और एक HSO4 अलग कर लिया। अब आप लोगों को पता है ना कि Na के ऊपर क्या चार्ज होता है और OH के ऊपर, तो Na का प्लस और HSO4 का NaHSO4 बनाएगा, और ये वाला H और ये वाला OH क्या बना देगा? पानी। ये एक प्रकार की सॉल्ट हो गई। फिर देखो इसी में H2SO4 को अगर 2 NaOH में डालोगे, एक्सेस NaOH में, तो H2SO4 ऐसे लिखना 2H प्लस और SO4 डाई माइनस, तो क्या बनेगा? Na2SO4, और ये 2H और 2OH क्या बना देगा? 2 पानी बना देगा। सही है, तो एक तो बना सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एक सोडियम सल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक एसिडिक सॉल्ट है और सोडियम सल्फेट एक नॉर्मल सॉल्ट है। अब इसका मतलब क्या है नॉर्मल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट? लगे हाथ समझ लो। देखो इस HCl के पास एक H था रिप्लेस होने के लिए, और वो H रिप्लेस होके सॉल्ट बन गई। नहीं समझे? इस HCl के पास एक ही H था रिप्लेस होने के लिए, और वो रिप्लेस होके क्या बन गई? सॉल्ट। इस वाले H2SO4 के पास, इधर देखिए, बार बार कह रहा हूं, बोर्ड पे देखिए, लिख के कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। बार बार एक ही बात समझा रहे बेटा, ये भूल जाओगे, लिखा रहेगा कुछ नहीं होगा उससे। समझिए पहले, इसके पास एक H था, वो H निकल गया, NaCl बन गया। इसके पास कितने H हैं? 2। दोनों के दोनों हट गए और क्या बन गए? सॉल्ट बन गए। अगर एक एसिड के पास जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हैं वो रिप्लेस हो जाएं और क्या बना दे? सॉल्ट, तो वो नॉर्मल सॉल्ट कहलाएंगे। लेकिन अगर एक एसिड के पास जितने H हैं वो सारे के सारे जो है रिप्लेस होके सॉल्ट ना बनाए, बल्कि सॉल्ट में ही कुछ H रह जाए, समझे? जितने भी H हैं सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं तो नॉर्मल सॉल्ट बनती है। मतलब कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगी, और अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रहा है, पूरी तरीके से H रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी। नहीं समझ पाए? अब लिख लो। इसका मतलब क्या है? 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट, 2 तरीके की सॉल्ट बना रहा है, एसिडिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट। अच्छा, 2 तरीके की सॉल्ट। एक ही एसिड 2 सॉल्ट। हाँ, एक ही एसिड 2। ठीक है, ट्राई बेसिक लिखिए, ट्राई बेसिक एसिड्स फॉर्म 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट। 3 तरीके की सॉल्ट बनाएंगे। सही है, क्योंकि उनमें 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होंगे। ट्राई बेसिक एसिड का एग्जांपल क्या बताया था? H3PO4। सही है। अभी हमको ये बताइए निखिल बेटा, H3PO4 क्या होता है? H3PO4 का नाम बताओ बेटा, नाम। नहीं, अमोलिका
H3PO4 का नाम बताइए बेटा। फॉस्फोरिक एसिड। हाँ तुम क्या कह रहे थे निखिल? कुछ बोले तो तुम अभी क्या बोला था? नाइट्रोजन? नाइट्रोजन? वाह रे निखिल, तुम्हारे नाम में है ना N, ये उसी को नाइट्रोजन कहता है। H3PO4 तीन तरीके की सॉल्ट बनाता है। एक बार इसमें एक NaOH डालेंगे, एक बार इसमें दो NaOH डालेंगे और एक बार तीन NaOH डालेंगे। सही। देखो H3PO4 को ऐसे लिखेंगे H प्लस H2PO4 माइनस, समझे? H प्लस और H2PO4 माइनस तो क्या बनेगा? देखो भैया NaH2PO4, NaH2PO4 और एक H और एक OH क्या बना देगा? पानी। इस बार H3PO4 को लिखना दो H प्लस और HPO4 माइनस, तो Na2HPO4 और दो पानी। अब की बार इधर H3PO4 को लिखना तीन H प्लस PO4 माइनस तीन Na3PO4 और तीन पानी। सही है? ये तीन तरीके की सॉल्ट बन गई। ये दोनों सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट्स हैं, एसिडिक एसिडिक, और ये नॉर्मल। आ गया समझ में? कर लो। सुनो बेटा, आपकी बुक में दिया हुआ है कि फॉस्फोरिक एसिड तो ट्राई बेसिक है ही, आपकी बुक में फॉस्फोरस को भी ट्राई बेसिक लिखा हुआ है। ये ट्राई बेसिक नहीं होता है वैसे, ठीक है? और फिलहाल के लिए डाई बेसिक होता है वो। फिलहाल के लिए आप लोग फॉस्फोरिक को ही ट्राई बेसिक समझिए, ठीक है? लिखो अगला। कितने तरीके के एसिड्स पढ़ लिए हम लोगों ने? दो टाइप के पढ़ेंगे ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और ऑन द बेसिस ऑफ फोन बज रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनो, डाई और ट्राई। सही है? चलो लिखो बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ, आगे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत। देखिए इधर सभी लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा, इधर देखना, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ पता चलती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है? अल्फा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को अल्फा कहते हैं। कि इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक एसिड जो है, से HCl, सही है, ये एसिड डिसइंटीग्रेट कर रहा है, पानी में डालने पे आयंस बना रहा है, मान लीजिए H3O प्लस और Cl माइनस, सही है? तो जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा, सुन लो क्या कह रहे हैं, ये एसिड पानी में डालने पे जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयंस बनाएगा उतना ही ज्यादा जो है इस एसिड का स्ट्रेंथ होएगा। नहीं समझ पाए? जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनाएगा उतना ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब लिख लीजिए पहले आप लोग। देखिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का मतलब, बोले, it is the ratio of
It is the ratio of number of ionized acid molecules. It is the ratio of number of ionized acid molecules, number of ionized acid molecules to the total number of acid molecules, to the total number of acid molecules. समझ गए? अब इस बेसिस पे दो तरीके के एसिड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, स्ट्रेंथ के बेसिस पे। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। पहले लिखिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बंद हो गया, क्या हो गया भाई इसको? चलो लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की डेफिनेशन लिखिए। द एसिड्स विच अंडरगो, द एसिड्स विच अंडरगो, द एसिड्स विच अंडरगो complete ionization, the acids which undergo complete ionization in their aqueous solution, the acids which undergo complete ionization in their aqueous solution। समझे? पानी में डालने पे आयंस खूब सारे बनाते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट करते हैं, आयनाइज करते हैं। ठीक है, thereby producing high concentration of hydronium ions, thereby producing high concentration of hydronium ions। समझे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स पानी में डालने पे पूरी तरीके से आयंस में टूटेंगे और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई। इधर देखो भैया, जैसे H2SO4, सही है, HCl, HNO3, ये सारे कौन से एसिड्स हैं? स्ट्रॉन्ग। ये मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, लिख लो एग्जांपल। H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ठीक है, इधर साइड लिखिए वीक एसिड्स। हाँ, एक या दो से कोई मतलब नहीं होता है, वो कंसंट्रेशन अलग चीज है। कितने बेटा, कितने H हैं उससे कोई मतलब नहीं होगा, है ना? हो गया? इधर लिखो बेटा, वीक एसिड्स में लिखिए, वीक एसिड्स में लिखिए, जिस तरह से यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन हाई थी, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो। लिखो, अरे कंप्लीट को पार्शियल लिख दो, है ना, और हाई को लो कर दो। समझ गए? कंप्लीट को पार्शियल करके हाई को लो कर दो। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स थे वो सारे के सारे क्या होते हैं?